क्लास 9 के लिए बच्चों आप लोग अभी तक आपने क्षितिज पढ़ा। आज आपके बच्चों हिंदी में कृतिका जो आपकी बुक और है काव्य और गद्य के अलावा एक आपके अलग से किताब पढ़नी है कृतिका, उसमें भी आपके 4 से 5 चैप्टर दिए गए हैं। तो उसमें आपका पहला लेसन है कि सृजन कर रहे हैं, जिसे अपने समय के प्रसिद्ध एकांकीकार जिनका नाम है फणीश्वरनाथ रेणु, फणीश्वरनाथ रेणु ने लिखा हुआ है। और यह फणीश्वरनाथ रेणु की जो आपको लेसन पढ़ना है कि सृजन प्रलय में असल में यह लेसन एक रिपोर्टाज विधा की रचना है। अब आपको यह आशंका होगी कि ये रिपोर्टाज है क्या। देखो बच्चों, कोई घटना अगर हो कहीं से, कहीं पे मारपीट की घटना हो जाए, कहीं पे किसी का कहीं सड़क एक्सीडेंट हुआ हो और आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो दिया रहता है कि इस थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये घटनाएं हुई। और अगर कोई एक साहित्य का व्यक्ति हो, अगर वह उसे लिखेगा तो उसमें मानवीय संवेदनाओं को भी शामिल करेगा। मानवीय संवेदनाएं क्या होती हैं, जैसे आपको वहाँ दिखाएगा कि जब उसका एक्सीडेंट हुआ तो फिसल करके बहुत दूर तक गया और खूब वो चीखा चिल्लाया, और जब लोग वो उसका हाथ पाँव टूट गया, लोग उसे उठाने लगे तो वह विभिन्न तरह की आवाज़ें कर रहा था, चिल्ला रहा था, बार बार किसी को बुला रहा था। यह जो घटनाएं वहाँ पर आपको दिखाई गई, यानी कि इस तरह अपना साहित्य शामिल कर देना क्या है, रिपोर्ट है। और बिना साहित्य शामिल किए अगर लिखा जाएगा तो क्या कहलाएगा, रिपोर्ट, जैसे आपके न्यूज़पेपर में दिखाई पड़ता है। और जब साहित्य शामिल हो गया तो क्या हो गया बच्चों, आपका सीधा सवाल रिपोर्टाज हो गया। तो यह जो है इस प्रलय में आप देखिए बच्चों, यह 1967 यानी 1967 में बिहार आपके उत्तर प्रदेश का पड़ोसी जिला राज्य है। बिहार की जो राजधानी है पटना क्षेत्र, वहाँ पर 1967 में लगातार करीब 18 घंटे, कितना घंटे बच्चों, 18, करीब 18 घंटे लगातार बारिश हुई। इस नाते बिहार में पटना के आसपास जो कोसी, पनार, महानंदा, गंगा नदियां हैं, यह सारी नदियां उफान पे आ गई, एकदम पानी में भर गया। अब होगा क्या बच्चों, कि जब नदियों में पानी भर गया तो वहाँ का पानी आसपास के इलाकों में फैलना शुरू हो जाएगा। जो निचले इलाके थे वहाँ जल्दी पानी भर गया, तो वहाँ के रहने वाले जो वहाँ के व्यक्ति थे, उनके पशु थे, जो जानवर थे, उन सबको ले करके जो समतल के इलाके, जो उचले हिस्से के थे, वहाँ पर लोग आना शुरू हो गए। अब इस जल प्रलय में जो आपकी रिपोर्टाज है, इसे लिखे हैं फणीश्वरनाथ रेणु। देखो बच्चों, फणीश्वरनाथ रेणु जो थे वह समतली इलाके के थे, यानी कि वह नदी के हिस्से से थोड़ा दूर के इलाके में रहते थे। ऐसा स्थान जहाँ से नदी थोड़ा दूर थी, तो नदी के किनारे के रहने वाले थे नहीं, इस नाते इन्हें तैरना नहीं आता था। और अब क्या होगा, तैरना नहीं आएगा तो वहाँ पे लोग आके इकट्ठा होंगे, तो लोग क्या होंगे कि जब एक स्थान से दूसरे स्थान पे आएंगे, यहाँ के जो लोग पहले से रह रहे थे, इनमें भी तो बेचैनी का माहौल हो जाएगा। सबसे बड़ी ये बात होती है कि किसी स्थान पे अगर कहीं पे बारिश ज़्यादा हो गई है, सब लोग पानी में डूबे जा रहे हैं, तो लोगों के मन में यह आशंका होती है कि आखिर पानी पहुँचा कहाँ तक, पानी कहाँ तक पहुँचा। तो लोग उस सूचना को जानने के लिए, खबर जानने के लिए कि कहाँ तक पानी पहुँचा है, लोग बार बार जानने का प्रयास करते हैं, रेडियो चलाते हैं, रेडियो से जानते हैं, उन इलाकों से आने वाले लोगों से बार बार पूछते हैं कि भैया आप कहाँ से आ रहे हो, और जहाँ से आ रहे हो तो अभी कहाँ तक बाढ़ का पानी पहुँचा है। तो जब बाढ़ आ जाती है बच्चों, तो सबसे पहले लोग अपने खाने पीने की चीज़ें उसे सुरक्षित रखने का प्रयास करने लगते हैं, खाने पीने की चीज़ें। और बरसात में सबसे बड़ी दिक्कत होती है आग की, तो दिया सलाई मतलब माचिस, ठीक है, इन सब के लिए कुछ लोग जो ऐसे थे जो कोई नशा किया करते, जैसे लोग सिगरेट पीते थे, लोग सिगरेट की दुकानों पे जा करके लोग सिगरेट के पैकेट लेने शुरू कर दिए। जो लोग पान खाते थे वह उन
इलाकों में जाते थे, क्या पता अभी बारिश का पानी यहाँ तक आ जाए, फिर हमें पान भी नहीं मिलेगा। तो लोग पान की दुकानों पे जाना शुरू कर दिए, वहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो गए। इस तरह की वहाँ पे घटनाएं होती हैं। अब एक चीज़ यहाँ पर आपको एक लड़के के माध्यम से यह दिखाई देगा कि इस रिपोर्टाज में आप देखेंगे बच्चों, सारी चीज़ें आपके हिंदी के ही शब्द नहीं रहेंगे, कुछ घटनाएं आपको वहाँ के क्षेत्रीय शब्दों में भी दिखाई देंगी। अच्छा, लेखक की यह मजबूरी होती है कि वह आपको क्षेत्रीय शब्द देगा ही देगा। अगर नहीं देगा तो जो संवेदनाएं वह व्यक्त करना चाहता है मूल दशा में, असल में मूल स्वरूप में आपको वह संवेदनाएं वह दे नहीं पाएगा। जैसे आप देखेंगे कि वहाँ पे जब बाढ़ में डूबे जा रहे थे, किसी नाव पे सब लोग चढ़े थे, तो एक लड़का आता है और उसके साथ में उसका एक कुत्ता भी था। तो अब कुत्ता है तो लोग कुत्ते को देख करके डर गए, तो लोगों ने कहा कि नहीं, इस कुत्ते को नहीं, कुत्ते को बाहर करो। तो कुत्ते को बाहर करो, तो इस चीज़ को बिहार के लोग कहते हैं कुत्ता नाही नाही कुत्ता नाही। तो वह लड़का कहता है अगर हमारा कुकुर ना आई तो हम हो ना आई, यानी कि अगर मेरा कुत्ता नहीं आएगा तो मैं भी नाव पर नहीं चढ़ूंगा। वह लड़का अपने कुत्ते से इतना प्रेम करता है कि वह नाव पर नहीं चढ़ता है। आगे आप देखिएगा, लेखक बताते हैं कि लेखक अभी आपने पढ़ा कि वह ऊंचे इलाके में रहते थे, उन्हें तैरना नहीं आता था। आगे लेखक कहते हैं सन 1967 में पटना में निरंतर 18 घंटे की बारिश की वजह से पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर, कंकड़बाग तथा दूसरे निचले भागों में भी पानी घुस गया। लेखक कहते हैं जब पटना का पश्चिमी इलाका लगभग छाती भर डूब गया तो घर पर आलू, ईंधन, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी, सिगरेट, कंपोज की गोलियां आदि इकट्ठा करके बैठ गए। सुबह लेखक को पता चला कि राजभवन और मुख्यमंत्री निवास बाढ़ की चपेट में आकर डूब गए हैं। दोपहर में खबर मिली कि गोलघर डूब गया है। शाम को लेखक अपने कवि मित्र के साथ काफी हाउस में बाढ़ के पानी का हाल जानने के लिए उत्सुकतावश निकल गए। लेखक ने बाढ़ के आक्रमणकारी मिजाज और प्रभाव के बारे में आते जाते लोगों द्वारा आपस में जिज्ञासा बस बातचीत किया। जब लेखक काफी हाउस पहुंचे तो वह उन्हें बंद मिला। तत्पश्चात लेखक अपने मित्र अप्सरा सिनेमा हॉल के बगल में गांधी मैदान की ओर चले। गांधी मैदान में उसके आसपास की चीजें पूर्णतः बाढ़ की चपेट में थी, यानी वहां पर बाढ़ का पानी आ चुका था। आगे हैं, शाम के 7:30 बजे पटना के आकाशवाणी केंद्र से स्थानीय समाचार प्रसारित हो रहा था। बाढ़ का पानी हमारे स्टूडियो की सीढ़ी तक पहुंच चुका है। स्टूडियो कौन सी? आकाशवाणी की। और किसी भी वक्त स्टूडियो में प्रवेश कर सकता है। खबर सुनकर लेखक और मित्र गंभीर हो गए, परंतु बाढ़ का पानी देकर आ रहे लोग पान की दुकानों पर खड़े खड़े हंस बोलकर समाचार का आनंद ले रहे थे। बाढ़ जैसी गंभीर परेशानियों से मुंह चुराकर कुछ लोग ताश खेलने की तैयारियों में जुटे हुए थे। आगे आप देखेंगे वहाँ पर बार बार जनसंपर्क विभाग की गाड़ियाँ लाउड स्पीकर के माध्यम से सावधान सावधान, यहाँ तक पानी आ गया है, लोगों को जागरूक कर रही थी कि आप यहाँ तक पानी आ गया है, आप लोग जल्द ही अपने सामान को पूरी तरह से सुरक्षित रख लीजिए, आपके इलाके में भी बाढ़ का पानी आ सकता है। आगे वाले लेखक कहते हैं इन घटनाओं को देख करके लेखक के मन में कुछ पुरानी स्मृतियाँ भी सक्रिय हो जाती हैं। सन 1947 में मनिहारी जो है वह बिहार का एक जिला है, तब वह पूर्णिया जिला था, अब कटिहार जिला हो गया में बाढ़ आई थी। लेखक अपने गुरुजी के साथ नाव पर दवा, किरासन तेल, पकाही घाव की दवा, दिया सलाई आदि लेकर बाढ़ के पीड़ित प्राणियों की सहायता के लिए वहाँ गए थे। लेखक आगे कहते हैं 1967 में जब पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर में प्रवेश कर गया था, तब कुछ सजे धजे हीरो यूरोपियों की टोली नाव पर स्टोव, कितली, बिस्कुट आदि जल विहार लेकर निकले थे। अच्छा, जब बाढ़ का पानी बारिश आ गई है तो कुछ लोग उसका आनंद भी लेने के लिए नाव पे निकल पड़ते हैं। अब वहाँ पर कुछ शरारती बच्चे भी वहाँ पे आते हैं,
फिर किसी तरह से वो लोग वहाँ से जाते हैं। इन घटनाओं को भी लेखक ने बखूबी लिखा हुआ है। आगे वाला लेखक कहता है रात के 2:30 बजे के लगभग तक वह लोग जागते रहे, यानी कि वह देखते रहे कि घुसता है हमारे इलाके में बाढ़ का पानी आ रहा है। लेकिन सुबह हुई तो बाढ़ का पानी आया नहीं। तो लेखक को यह अंदाजा हुआ कि हो सकता है कि जो तटरक्षक बने हुए थे, जो बाढ़ का पानी रोक रहे थे, शायद इंजीनियरों ने उसकी मरम्मत कर दिया हो, बाढ़ का पानी रुक गया हो, अथवा कोई दैवी चमत्कार हो गया हो। दैवी चमत्कार यानी कि बाढ़ का पानी यहाँ नहीं आया, यानी कि बारिश ही बंद हो गई। इस तरह से लेखक देखता है कि जहाँ तक उसकी नज़र जाती थी हर जगह पानी ही पानी नज़र आता था। इस तरह से बच्चों इस जल प्रलय में जो आपका जो पहला दिन है उसका एक सारांश रूप हमने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। इससे जुड़ा हुआ जो लेसन है आपकी किताब में उसे एक बार आप डिटेल से पढ़िएगा और जो प्रश्न आपको समझ में उन्हें करने का प्रयास करिएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।